हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आल्सो इन शेर सीरीज। हमारा इस बैच का नाम है शेर सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। यानी आज के लेक्चर में हम लोग पूरा मैटर्स मैटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 एंड बिना किसी देरी के साथ इसको शुरू करते हैं एंड जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने एक आपसे वादा किया है कि हर एक वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा ताकि आप अच्छे से उससे देख सकें और बार बार उसको देख के रिवीजन कर सकें। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं एंड देखते हैं व्हाट आर मैटर्स। इसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैटर्स क्या होते हैं, यानी किस चीज़ को हम लोग मैटर बोलेंगे, किस तरीके से उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा चीज़ मैटर है कौन सा चीज़ नहीं है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी आती हैं, वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। और 2-3 क्राइटेरिया तो उसके डिफिनेशन में भी है। जैसे कि मैटर का देखो डिफिनेशन, एनीथिंग एनीथिंग विच विच कैन ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब हर वह चीज़ जो कि किसी भी जगह को छेक ले एंड हैव मास एंड वॉल्यूम, मतलब उसके पास मास भी हो एंड वॉल्यूम भी हो। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें मैटर है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या एक पेन मैटर है? तो क्या इसको जब हम लोग रखेंगे तो किसी भी जगह को ऑक्यूपाई करेगा? जी हाँ, करेगा। यानी पेन मैटर है, इसका एक क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका। दूसरा है उसका कुछ मास है, यानी उसका कोई वजन है। हाँ है। फिर इसके बाद इसका कोई वॉल्यूम निकल के आता है, तो हाँ वो भी है। यानी जो पेन है वो एक मैटर है। तो ये हो गया हमारे पास पहला एग्जांपल। दूसरा मैं बताता हूँ आप लोगों को। दूसरा बताइए, इट्स योर क्वेश्चन कि सैंड एक मैटर है या नहीं है। इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकेंड। वीडियो को करिए पॉज एंड बताइए कि सैंड मैटर है या नहीं। सैंड नहीं, सैंड पार्टिकल्स कर लो। यानी क्योंकि सैंड के टुकड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो बताओ सैंड का पार्टिकल एक मैटर है या नहीं। इसके लिए मैं आपको देता हूँ 20 सेकेंड एंड मैं उसको काउंट करता हूँ। उसके बीच में आप लोग वीडियो को करें पॉज एंड हम लोग फिर इसका आंसर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आई होप आप सभी ने 20 सेकेंड्स के अंदर अपने अपने आंसर्स को कमेंट कर दिया होगा। तो इसका आंसर है कि ये मैटर है। किस तरीके से है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोग सैंड को किसी भी जगह पे रखते हैं ना, तो वो बहुत ही कम जगह, यानी उसका बहुत ही कम वॉल्यूम है, तो वो थोड़ा ही सा जगह ऑक्यूपाई करेगा, यानी ऑक्यूपाई तो कर रहा है। और उसके पास बहुत कम वॉल्यूम है, तो उसके पास वॉल्यूम भी है। और जब उसके पास कोई वॉल्यूम है एंड उसके पास एक ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, तो उसके पास हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पास क्या होगा, मास तो डेफिनेटली होगा। तो डिफिनेशन में ही हम लोगों ने क्या देखा था कि हर वह चीज़ जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो एंड वो जगह को ऑक्यूपाई करे, यानी खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो हर वह चीज़ क्या है, मैटर है। तो उसके डिफिनेशन से ही हम लोगों ने दो तीन चीज़ें क्लासिफाई कर ली। फिर तीसरा एग्जांपल पे चलते हैं, वो है फीलिंग्स। क्या फीलिंग्स मैटर है? तो इसका आंसर है नो। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑक्यूपाई स्पेस को फुलफिल नहीं करता। साथ ही साथ इसका कोई मास नहीं होता। उसके साथ ही साथ इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता। तो भाई इसके पास तीनों चीज़ें नहीं है, और जिसके पास इन तीनों में से कोई एक भी नहीं होगा ना, तो वो मैटर नहीं कहलाएगा। तो फीलिंग्स मैटर नहीं है। हम लोगों ने इसको भी देख लिया। उसके साथ ही चलते हैं आगे एंड मैटर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज।
यानी मैटर्स के कौन कौन से खासियत हैं, ये भी हम लोग आपको अब बता देंगे। तो सबसे पहला पार्टिकल है, देखो सबसे पहले देखो, जो कोई भी मैटर होता है ना, मैटर, मान लो ये कोई मैटर है, हम लोगों ने मैटर ले लिया, ये किसी भी छोटे छोटे चीज़ों से बना होगा। मान लो इसको मैंने ऐसे आधा किया, ओके, फिर इसको ऐसे आधा कर दिया, फिर इसको ऐसे आधा कर दिया, मतलब एक ही टुकड़े को ऐसे ऐसे बांटते चले गए, ठीक। फिर ये ऐसा हो गया, एक बचा उसमें का, फिर उसको भी मैंने ऐसे बांट दिया। कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पर वो चीज़ और नॉट डिवाइडेड हो जाएगा, उसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते। एंड उस पोजीशन पे जो हमारे पास सब्सटेंस बचेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। तो एटम, इसको हम लोग अभी शुरुआत में पार्टिकल्स के नाम से जानेंगे, फिर अगले कुछ चैप्टर्स में, थर्ड चैप्टर में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि एटम क्या होता है, किसने खोजा, ये सभी चीज़ें हम लोगों को जाननी है। तो उस सभी चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये एटम क्या होता है, जो आपको थर्ड चैप्टर में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एटम से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। एटम एक जगह मिलता है, फिर एक दूसरा एटम है, ये दोनों एक साथ रिएक्ट करता है, दोनों एक साथ मिलता है, एंड दोनों मिलकर कोई भी एक सब्सटेंस बना लेता है, एंड इसी को हम लोग बोल देते हैं मैटर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल दैट कॉल्स एटम। यानी हर एक तरीके के मैटर्स किसी न किसी एटम से मिलकर ही बनते हैं। एंड एटम भी हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं, उसके अंदर भी कुछ कुछ सब्सटेंस होती है, वो सभी चीज़ें आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सभी चैप्टर्स आपको 11th 12th एंड इनफैक्टली बीटेक या फिर आगे की पढ़ाई में भी आपको वो सभी चीज़ें काम आने वाली हैं। वो उस चीज़ का बेसिक्स है, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे चल के। फिर है अगला प्रॉपर्टी, देख लेते हैं कि कभी भी कोई भी एटम अगर गोल है, मान लो वो किसी भी शेप का हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता अभी, आप लोग बस इतना जानिए, अगर वो चीज़ कोई भी एटम है तो उसके बीच में जाहिर सी बात है कोई ना कोई जगह खाली बचेगा, और इन्हीं जगह को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी एटम्स के बीच में कुछ स्पेस होंगे, ओके। पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो इसका एग्जांपल है, आपके बुक्स में, एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है कि मैंने मान लो एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी लिया, उसमें हम लोगों ने एक सब्सटेंस मिलाया जिसको हम लोग बोलते हैं KMnO4, उसका ये फॉर्मूला है। इसका पूरा नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसके बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है पर्पल, इसका कलर होता है पर्पल। तो देखो, इससे हम लोग एक चीज़ प्रूव कर सकते हैं ना कि जो मैटर होता है ना, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये दूसरे प्रॉपर्टी का है, लेकिन मैं बता देता हूँ अभी यहाँ पे, एंड इसका प्रॉपर्टी भी मैं बताने वाला हूँ। देख लो, इसका एग्जांपल भी मैं दूंगा, और इसका एग्जांपल पहले देख लो, ये दूसरे प्रॉपर्टी का है। देख लो KMnO4 को जब मैंने उसमें डाला ना, तो पूरा पानी जो है वो पर्पल हो जाएगा। फिर उसमें से हम लोग 10 ml निकाल लेंगे पानी, एंड एक बीकर में ऑलरेडी 90 ml पानी है, फिर उसमें हम लोग ये 10 ml डाल देंगे ना, तो देखो कलर पर्पल ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का होता चला जाएगा, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हम लोग को बस ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और वो पार्टिकल्स के बीच में भी जो कुछ खाली जगह होंगे, वहाँ पे कलर्स होंगे, लेकिन हमको वो दिखेंगे नहीं। तो देखो इससे हमारा दो प्रॉपर्टी निकलता है, सबसे पहले तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, एंड दूसरा है हमारे पास दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी है कि particles are very small, particles are very स्मॉल, ओके। तो ये हमारे पास, इसमें हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लिया। अब देखो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स का एक और एग्जांपल आपके बुक में है, जो कि है, जैसे कि मैंने अगर बीकर के अंदर पानी लिया, ठीक है, उसको हम लोगों ने मार्क कर लिया कि इतना ऊपर तक पानी है, उसमें हम लोगों ने ऐड किया शुगर, उसमें हम लोगों ने ऐड किया शुगर यानी चीनी को ऐड किया, और उसको जब मिलाया, तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि पानी के बीच का लेवल जो है, ये ऊपर गया ही नहीं, वो वहीं के वहीं रहा। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं ना, कि एटम्स जो है ना, एटम्स जो है उसके बीच बीच में शुगर के एटम जा जाकर रुक गए हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो
देखो ये किस चीज़ का है इसके बारे में हम बताएंगे, लिक्विड के बारे में जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि लिक्विड में ऐसा क्यों होता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो वहाँ पे जाकर जो वहाँ बैठ जाएगा इसलिए लेवल नहीं बढ़ेगा, तो हम लोगों ने ये भी कह दिया, इससे ये निकल के आता है कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स होते हैं, ये हम लोगों ने इससे क्लासिफाई कर लिया। फिर आगे चलते हैं, आगे के प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखो अब प्रॉपर्टी में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतने ही प्रॉपर्टी इतने ही प्रॉपर्टी रहने दो। अब चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज के अलावा क्लासिफिकेशन पे आते हैं डायरेक्ट। अब देखो जो जो चीज़ें हमें बेसिक्स में जाननी थी वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अब चलते हैं डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पे, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। देखो इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। देखो क्लासिफिकेशन देखो अब थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा पंखा ऑन किया ना, जिसकी वजह से थोड़ा लिखने में टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा गड़बड़ आ जाती है, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ किस चीज़ का, एक मिनट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर कितने भाग होते हैं, एक मिनट में आता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर के कितने प्रकार होते हैं ये हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट हम लोग देखेंगे जो जिसका नाम है सॉलिड। हम लोग 8 क्लास से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8 क्लास में भी था, 7th क्लास में भी था, 6 क्लास से एक्चुअली हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर है लिक्विड, यानी सॉलिड, लिक्विड, एंड लास्ट आप लोग खुद ही बता देंगे भैया जो कि है गैस। यानी इसके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं मैटर्स के, 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स। कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड लास्ट गैस। ये 3 प्रकार के हमारे पास मैटर हैं। तो इसको हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे सॉलिड के ऊपर। सॉलिड को समझना बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ एक्चुअली देखो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ओके, तो इस चीज़ में आप घबराएं ना कि हम लोग इसको कैसे समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बहुत इजी आने वाले हैं भैया, एनसीईआरटी क्वेश्चन से भी इजी आएगा आपका पीरियोडिक टेस्ट में। हाँ फाइनल एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड आ सकता है, तो उस पर भी हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। मैं जेई लेवल क्वेश्चन तो करवाऊंगा ये हर चैप्टर के एंड में। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। सॉलिड, सॉलिड क्या होता है ना, देखो सबसे पहले सॉलिड का एटम्स कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे सटे सटे, इसमें गैप बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। देखो है ना, लेकिन बहुत कम है। तो ये है सॉलिड्स, सॉलिड्स पार्टिकल्स, यानी किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स इसमें हैं। तो इसके अलावा तो देखो जब ये हो जाएगा ना, तो ये कैसा दिख रहा है हम लोगों को, ये हम लोगों को दिख रहा है टाइटली, टाइटली पैक्ड है, यानी ये हर तरफ से हमें पैक दिख रहा है। तो ओके, टाइटली पैक्ड हम लोगों को दिख रहा है, यानी जब ये टाइट है तो ये हार्ड भी होगा। यानी सॉलिड कैसा होते हैं, सॉलिड हार्ड होते हैं। फिर सॉलिड जब हार्ड है तो वो रिजिड भी होगा, यानी ठोस भी होगा। ओके, सॉलिड के पास कुछ रिजिडिटी होगा, तो ये भी हो गया हमारे पास। क्या ये फ्लो करेगा, यानी ये क्या बहेगा पानी की तरह, नहीं बहेगा। फिर इसका इंटरमॉलिक्यूलर, यानी जो मॉलिक्यूल है इसके इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लीस्ट, सबसे कम स्पेस इसमें होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में। सबसे कम जो गैप होता है जिसके पास, उसका नाम है सॉलिड। यानी इसके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी जो भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम गैप होता है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर, फिर है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज हाई, इज हाई, यानी जो दो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को खींचने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में सबसे ज़्यादा ताकत लगाने वाले किसके एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो है सॉलिड के।
तो इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। यानी ये हमारा सॉलिड यहाँ पे ख़त्म होता है। क्या भैया? हाँ, यहाँ पे सॉलिड हमारा ख़त्म हो जाता है। भाई पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। फिर है सॉलिड के बाद चलते हैं लिक्विड पे। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो भैया कॉपी में भी, लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा भैया? लिक्विड में आपको बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। देखो, सॉलिड्स के कैसे थे तुम नज़दीक नज़दीक, ये थोड़े दूर हो जाएंगे, ये थोड़े दूर हो जाएंगे, इसमें स्पेस ज़्यादा होता है। देखो ये भी मैंने बता दिया। इसके प्रॉपर्टी भी है लिक्विड का। देखो ये है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड के क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है ये टाइटली पैक्ड नहीं है, यानी थोड़े से लूज है। ठीक, टाइटली पैक्ड नहीं है यानी लूज है, तो ये नॉन रिजिड, ये रिजिड नहीं है, ये हार्ड नहीं होते। ठीक, नॉन रिजिड। ये हो गया हमारे पास भैया। और क्या होता है? और क्या होता है जल्दी से बताओ। इसके बीच में गैप ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज हाई। जो दोनों के बीच में स्पेस होता है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी दो मॉलिक्यूल जैसे एक दूसरे के खींचेंगे, किस तरीके से खींचते हैं, कितनी ताकत लगाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा लो है इसका, यानी ये दोनों को एक दूसरे से थोड़ा कम तरीके से खींचते हैं जितना कि एक सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचते हैं। तो ये भी हम लोगों ने जान लिया भैया। यानी यहाँ पे हमारा लिक्विड भी खत्म होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, एक दो पॉइंट और बता देता हूँ लिक्विड के बारे में। देखो इसके बीच में क्या था? टाइटली पैक्ड, रिजिड था, हार्ड था, फ्लो। हाँ देखो, हमेशा पीछे वाले चीज़ को देख के ही चलना चाहिए। क्या ये फ्लो करेगा? जी हाँ करेगा, ये फ्लो करेगा, डेफिनेटली करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा लिक्विड होता है समाप्त। और कुछ चीज़ें हैं इसमें प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मैं छोड़ रहा हूँ तीनों में, एंड वो आपको लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। फिर चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि है हमारा, सॉरी टाइम्स, जो कि है गैस। अब गैस क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं या बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। गैस, देखो गैस में क्या होता है, ये बिल्कुल ही रिजिड नहीं होता है, यानी नॉन रिजिड। ओके, समटाइम्स सॉरी प्लीज, इसको करते हैं, इसको छोड़ो, चलो आगे चलते हैं। ये नॉन रिजिड होता है, ये नॉन रिजिड होता है, यानी रिजिड होता ही नहीं है। ये फ्लो होता है क्या? जी हाँ, ये फ्लो होता है, ये फ्लो करता है। ओके, इट फ्लोज। और देखो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, यानी एक यहाँ एक यहाँ, फिर एक यहाँ बना लेते हैं, फिर एक यहाँ बना लेते हैं, यानी इसके कुछ फिक्स नहीं है। देखो इसमें ना मैं हर एक चीज़ में ना बहुत सारी, यानी चार चार प्रॉपर्टीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, जो कि मैं आपको बताऊंगा अगले पेज पर। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, वो भी आपके पास पेज आएगा ज़रूर। फिर है, देखो इसके दूर दूर है, यानी अट्रैक्शन। देखो अब पूरा मैं नहीं लिखूंगा भाई, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, अट्रैक्शन बहुत कम होता है। स्पेस, यानी दोनों के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पे एंड देखते हैं हर एक तरीके के प्रॉपर्टीज। ओके, तो चलते हैं। देखो यहाँ पे फोटोज के अंदर हम लोग देख लेते हैं। देखो तीनों चीज़ें के हर एक चीज़ में बताता हूँ। सबसे पहला है सॉलिड्स। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट वॉल्यूम, यानी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिर लिक्विड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एंड गैस का, द गैसेज ऑक्यूपाई द अवेलेबल वॉल्यूम, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, इसलिए इसको जितना ज़्यादा हम लोग जगह देंगे वो सभी चीज़ों को अपने वॉल्यूम से भरता चला जाएगा, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम
नहीं है। फिर आता है शेप के बारे में। सॉलिड का जो होता है वो डेफिनिट शेप होता है और इसका नॉट होता है यानी इनडेफिनिट होता है, यानी इसका कुछ फिक्स्ड शेप नहीं है लिक्विड का। फिर गैस का भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, क्योंकि ये हर एक वॉल्यूम जो कि अवेलेबल होता है उसको भरने की कोशिश करता है, तो इसका कुछ जब फिक्स वॉल्यूम होगा ही नहीं तो उसका कुछ शेप फिक्स नहीं हो सकता। ये हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं। फिर आता है फ्लूइडिटी, यानी वो पानी की तरह कैसे बहता है। तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स नहीं बह सकते। लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स बह सकते हैं। एंड गैस भी बह सकता है क्योंकि वो बहता ही, हम लोग कहते हैं एयर इज़ फ्लोइंग या विंड इज़ फ्लोइंग, हवा बह रही है। तो हम लोग ये सभी चीज़ें कहते हैं, तो यो वहीं से आ लाता है द गैसेज कैन फ्लो। फिर होता है रिजिडिटी, हाईली रिजिड होता है हमारा सॉलिड। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा कम रिजिड होता है लिक्विड। एंड गैसेस होते हैं नॉट रिजिड, यानी रिजिड होते ही नहीं है। फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी, कि कितना कोई चीज़ दब सकता है। तो सॉलिड बिल्कुल ही नहीं दब सकता, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। फिर आता है लिक्विड, वो नेग्लिजिबली कंप्रेस्ड होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा कम कंप्रेस होता है, बहुत ही ज़्यादा कम, यानी जिसको हम लोग ऐसे बता नहीं सकते कि वो दबा, ऐसा टाइप का वो नेग्लिजिबली कंप्रेस्ड हो पाता है। फिर आता है हाईली कंप्रेसिबल, जो कि है गैस। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं, CNG। आजकल इससे गाड़ियाँ चल रही हैं। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड, यानी ये बहुत ज़्यादा दबाया गया, अंदर वो प्रेशराइज्ड है, बहुत ज़्यादा अंदर प्रेशर है। कंप्रेस्ड नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, जिससे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर हम लोग किसी भी गैस को कंप्रेस्ड करके रखेंगे तो वो हमें हेल्प करेगी ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने में। अगर हम लोग किसी भी चीज़ के अंदर, अगर हम लोग रूम के अंदर जितना ऑक्सीजन है उसी की तरह अगर हम लोग को बंद कर दिया जाए तो हम लोग को ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन किसी रूम के अंदर अगर कंप्रेस्ड ऑक्सीजन भरा रहे और उसमें हम लोग रहे तो हो सकता है हम लोग एक हफ्ते तक भी रह पाए। तो ये होता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टॉपिक्स का ओवरफ्लो करना ज़रूरी नहीं है। एंड ये सभी PDFs आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम लोग अगले वीडियोस में बात कर रहे होंगे अलग अलग तरीके के प्रकार के, एंड जो भी हमारे प्रॉपर्टीज छूटे रहेंगे या फिर जो क्वेश्चंस छूटे रहेंगे वो मैं आज के DPP में दे दूंगा। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड कल मिलते हैं शाम 7 बजे। बाय बाय।